सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिकली योर्स। सो हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, बट मिलना ही था ना कभी, आज कल परसों कभी भी। सो हो सके तो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना। और आज क्योंकि हम नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया था। सो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं या सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बैंकिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स के बारे में। बट उससे पहले मैं चाहती हूं कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक या सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स डू ओवरव्यू। हम पढ़ेंगे पहले कि बैंकिंग क्या होता है। जनरली हम लोग जो होते हैं ना, बस हम पढ़ लेते हैं कि बैंकिंग में कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक को हमको पढ़ना है, और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग का क्या मैकेनिज्म है, और बैंकिंग एक तरह का मीनिंग अगर जब हम उसकी फ्रेम करते हैं तो क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड है अबाउट कमर्शियल बैंक के बारे में मैं बताऊंगी, उसके फंक्शंस के बारे में मैं बताऊंगी आपको, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बताऊंगी, जिसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोला जाता है, जो कि फंक्शन होता है सीबीज का। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई जगह क्रेडिट क्रिएशन लिखा रहता है, कभी कभार क्रेडिट मल्टीप्लायर लिखा रहता है, कभी कभार कंट्रोल क्रेडिट या क्रेडिट कंट्रोल लिखा रहता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई किसका कौन सा फंक्शन है। लेकिन मैं आपको एकदम बाइफिकेट करके अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा एडिशनल आपको ऐड करना है, कौन सा किसका फंक्शन है। सॉरी। फिर कि सेंट्रल बैंक के बारे में बताऊंगी, उसके फंक्शंस के बारे में बताऊंगी, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका क्रेडिट कंट्रोल या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में चीज बताया है कि जब टाइम आएगा फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का, तो मैं आपको एक अलग सा वीडियो बना के एक अलग सी क्लास लेके आपको बताऊंगी कि क्या होता है। क्योंकि जब तक आप इसके बेसिक्स नहीं जानोगे आपको डिफिकल्टी होगी कि ये तो समझ जाओगे कि कौन पॉलिसी कौन सी रेगुलेट करता है, बट ये नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली ये पॉलिसी क्या होती है और इसके क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं। एंड लास्ट, जिसमें मैंने स्टार लगाया, जैसा कि हम हमेशा हर वीडियो में बताती हूं मैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन से मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है कि इससे रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे ईयर है, नेशनलाइजेशन है, आरबीआई एक्ट है, ये सारी चीजों का ईयर, डेट और डिफरेंट थिंग जो भी रिसेंट लास्ट 5 to 6 years में हुआ, अभी रिसेंट जो निर्मला सीतारमण जी ने एमिग्रेशन ऑफ बैंक्स या नेशनलाइज किया है, डिफरेंट बैंक्स को मर्ज कर दिया है, ये सब के बारे में मैं एडिशनली आपको लास्ट में बताऊंगी, सो दैट क्योस नहीं होगा। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बैंकिंग। तो पहला टॉपिक है हमारा इसका, व्हाट इज बैंकिंग। अब जनरली जब हम बैंकिंग सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही दिमाग में आता है कि जाओ भैया पैसा डिपॉजिट कर दो और भैया पैसा निकाल लो। बट एक्चुअली में बैंकिंग एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं कि बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए। इसीलिए पहले मैं चाहती हूं कि आपको पता चले कि बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग इज एन इंडस्ट्री, यहां मैं सर्कल कर दे रही हूं। बैंकिंग क्या है? एक इंडस्ट्री है दैट हैंडल्स कैश, क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैंक्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू स्टोर एक्स्ट्रा कैश एंड क्रेडिट। अब आप सोच रहे होंगे ये पागल है क्या कि बैंक इंडस्ट्री को बता रही है? ना, बैंक एक इंडस्ट्री है, इसका ये मतलब हुआ यहाँ पे कि एक तरह का समूह है, एक तरह का, जैसे इंडस्ट्रीज होती है ना, इंटरलिंक होती है ना, कि जैसे कि इंटरलिंक का मतलब ऐसे इंटरडिपेंडेंट होती है ना। जैसे कि जूते का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कि जूता बनाने के लिए एक इंडस्ट्री होगी जो उसका लेदर बना रही होगी, एक इंडस्ट्री होगी जो उसका शूलेस बना रही होगी, फिर एक इंडस्ट्री होगी जूते की जो उसको सबको असेंबल कर रही होगी जूतों में, है ना। तो उसी तरह बैंकिंग एक तरह का इंडस्ट्री होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स को हमको डील करना पड़ता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, ये सारे एक तरह के बैंक ही तो है एक तरह के। ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट ऑफिस का नाम अलग है तो वो अलग हो गया बैंक से, नहीं, सब एक है। तो एक तरह का एक समूह होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया इंडस्ट्री, जो कि हैंडल करता है क्या? कैश, जो कि नॉर्मल बात है, पैसा, क्रेडिट जो कि जैसे लोन्स बोल सकते हैं, या लोन लेना या लोन देना काइंड ऑफ, एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और अन्य तरीके डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब जहां वर्ड फाइनेंशियल आता है ना, तो वहां समझ जाना कि हमेशा पैसे की ही बात हो रही है, फाइनेंस, ठीक है।
प्रोवाइड सेफ प्लेस टू स्टोर एक्स्ट्रा कैश एंड क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड और कॉमन वर्ड है जो हर किसी को पता होता है। हम जनरली बैंक्स में क्यों जाते हैं और अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं? पहली बात कि हम जो भी पैसा जमा करें हमको उसका थोड़ा सा ज्यादा मिले, जैसे कि रेट ऑफ रिटर्न होता है। सेवा ग्रुप क्या करता है? सेवा ग्रुप क्यों बैंक में जाकर जमा करता है, क्यों अपने पैसे को अपने से दूर करता है? उसका रीजन होता है कि वो चाहेगा कि अगर वो 10 रुपए जमा कर रहा है तो उसको रिटर्न में 20 रुपए मिले। नहीं, उसका भी तो एक वो है। सेकेंड चीज होती है कि उसका पैसा सेफ रहे। बैंक को सेफेस्ट प्लेस माना गया है अपने पैसे को स्टोरेज करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेफ प्लेस टू स्टोर एक्स्ट्रा कैश एंड क्रेडिट। सेकेंड पॉइंट है बैंकिंग सिस्टम इज वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है कि वो आपकी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने में, ग्रोथ करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। बैंकिंग से ही आप मोबिलाइजेशन समझ पाते हो, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में चेंज करना। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मोबिलाइजेशन मैं क्यों बोल रही हूँ, बट यहाँ पे छोटा सा नक्शल में बता देना चाहती हूँ कि मोबिलाइजेशन मैंने इसलिए यहाँ पे बोला कि वो सेवर ग्रुप का पैसा, बैंक जो होती है वो सेवर ग्रुप का पैसा किस तरह से वो लेंडर्स को लोन की तरह देती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लेंडर होते हैं, अभी जो मैंने बोला, वो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट जगह, जिससे कि जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और डिफरेंट चीजें आगे होगी जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको। आई गेस ये बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। सो अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो अब हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमर्शियल बैंक्स। आपने एक चीज नोटिस किया है कि आपके चैप्टर में बैंकिंग के बाद कमर्शियल बैंक्स क्यों लिखा है और द सेंट्रल बैंक क्यों लिखा है? आई गेस आपको एस और एस अगर नहीं लिखा रहता है तो उसका एक समझ में आता होगा कि क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक जैसे हमारा एसबीआई है, डिफरेंट बैंक्स हैं जहां पे आराम से हम टहलते हुए जा सकते हैं और अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, या तो पैसे को लोन पे उठा सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो पूरे हर इकोनॉमी में एक होता है, जो कि है जैसे हमारे इकोनॉमी में आरबीआई है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने अपने मैक्रो के पहले चैप्टर में आपको सीबीज एंड आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक, उसका डिफरेंशिएशन बताया था कि क्या डिफरेंट चीज होती है जिसके वजह से उनको डिफरेंट बोला जाता है, जिसकी वजह से उनको सीबीज दैट इज कमर्शियल बैंक बोला जाता है और जिसकी वजह से उनको आरबीआई बोला जाता है, दैट इज आपका एपिक्स बैंक या सेंट्रल बैंक। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। आज सीबीज, आप चाहे इसको कमर्शियल बैंक बोलो चाहे सीबीज, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने सीबीज लिख दिया। अगर कोई सीबीज भी बोलता है आपको समझाते वक्त तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की ही बात कर रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो सीबीज क्या होती है, कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, जिसको हम सेवर्स बोलते हैं या सेवर्स ग्रुप बोलते हैं, एंड ऑफर्स लोन किसको? इन्वेस्टर ग्रुप को, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। यहीं तक रुक जाते हैं पहले। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जनरली, बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि जो डिपॉजिट करते, जो डिपॉजिट यहाँ पे वर्ड है ना, एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, जो सेवर ग्रुप्स होते हैं, हम आप नॉर्मल इंसान, जो जनरली उद्योगपति जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, या तो बड़े बड़े उद्योगपति क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो लोग हम लोग नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जाके बैंक्स में जमा करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो देखिए एक फंक्शन तो ऐसे ही निकल आया, कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो कि उसके डेफिनेशन में भी है, फ्रॉम द पीपल जो सेवा ग्रुप से, जैसे हम आप नॉर्मल इंसान जिनका कोई बिजनेस का लोचा कोई करता ही नहीं है, एंड ऑफर लोन्स किसको? जो इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स को ह्यूज अमाउंट में पैसा चाहिए होता है अपने इंडस्ट्री, अपने जितने भी बिजनेस होते हैं उसको संभालने के लिए डेफिनेटली। तो वो बैंक से हेल्प लेते हैं, कमर्शियल बैंक से हेल्प लेते हैं कि भैया हमको लोन दे दो। लेकिन आपने कभी सोचा कि कमर्शियल बैंक कहां से ले आएगा? कमर्शियल बैंक अपनी जेब से थोड़ी लेगा, वहां के जो लोग काम करते हैं वो अपने जेब से थोड़ी देते हैं, ऑब्वियसली नॉट ना।
जो सेवर्स होते हैं हम अपना पैसा जमा करते हैं और वही पैसा जमा हुआ क्या हो जाता है, इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। बैंक कहता है लो भैया ले जाओ, ये लोन है तुम्हारा। यही मैकेनिज्म है। दिस इज ऑल व्हाट अबाउट यू कैन से कि बैंकिंग मैकेनिज्म है कि एक तरह से सेवा ग्रुप क्या करता है, पैसा देता है बैंक को, और वही बैंक जो होता है एक माध्यम होता है, एक इंटरमीडिएटर होता है जो इन्वेस्टर ग्रुप को या जो उद्योगपति होते हैं जिनको लोन चाहिए होता है उनको लोन के तरह पैसा लेट या दे देता है। मैकेनिज्म ऑफर लोन्स टू इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन के पर्पस से। अब कंजम्पशन का पर्पस और इन्वेस्टमेंट इसलिए यहाँ पे अलग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी लिखते हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। नहीं, कंजम्पशन की डेफिनेशन अलग है, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन अलग है, इसीलिए आपको अलग अलग पार्ट में समझना पड़ेगा। कंजम्पशन इस तौर पे बोलता है कि वो लोग, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि पेरेंट्स हैं, उनको एजुकेशन लोन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात एजुकेशन लोन किस लिए चाहिए होगा, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो वो उनका पैसे का कंजम्पशन हुआ। दैट्स व्हाई दे वांट लोन, दे वांट टू लेंड कि कुछ पैसे आ जाएंगे लोन के तौर पे, तो लेटर ऑन मेरा बच्चा जब जॉब करने लगेगा या वॉट एवर जो भी उसके लाइन से रिलेटेड जो भी उसका जॉब है वो करने लगेगा, वो खड़ा हो जाएगा अपने पैर पे, तो वो लोन को धीरे धीरे वेव करता या देता जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कंजम्पशन के बाद जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है वो इसलिए यूज किया है उद्योगपतियों के लिए। जब इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है ना तो उद्योगपति तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर लिया करो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए या ये जितने जितने सारे आपके जो बिजनेस वाले होते हैं ना, जैसे अंबानी हो गए, बिरला हो गए, ये सब क्या है, उद्योगपति, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। तो ऑब्वियसली बात है वो सारे क्या है, वो सब इन्वेस्टमेंट कहेंगे, उनके टर्म में हम इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे कि वो फिर बैंक से लोन लेते हैं तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब एक कॉमन इंसान लोन लेता है तो वो अपने कंजम्पशन के लिए लेता है। इसीलिए यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस टू कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग कि कहाँ वो चीज यूज हो रही है। कभी भी आप बैंक जाओगे तो वहां पे जनरली जब आप मैनेजर से बात करोगे तो मैनेजर बोलेगा आपको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, तो आप बोलोगे हमें एजुकेशन के लिए या डिफरेंट पर्पस जो भी आपके नीड से रिलेटेड है आपको चाहिए, तो वो आपका कंजम्पशन पॉइंट होगा कि आप कंजम्पशन के लिए वो लोन को लेंड कर रहे हो। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन जाएगा तो वो कहेगा हमें लोन चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए ये दो वर्ड आपको यहाँ पे अलग अलग लिखना है और मत लिखना है यहाँ पे प्लीज। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि सीबीज एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, किससे, सेवक ग्रुप से। नॉर्मल जो सेवक ग्रुप होता है, हम आप जैसे जो जाके बैंक में कहते हैं भैया हमको 10 रुपए जमा करें, हमको 20 रुपए इसका चाहिए, काइंड ऑफ। एंड ऑफर्स लोन किसको, इन्वेस्टर्स को, उनके डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जो कि कंजम्पशन हो सकता है एंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे एड अप किया है, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे रुक जाओ, कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट बैंक्स बिकॉज, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। हम लोग हर बैंक्स को समझ लेते हैं कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक्चुअली नहीं। हर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उसका रीजन होता है कि बहुत बैंक्स के वर्किंग, बहुत बैंक्स के मैकेनिज्म अलग होते हैं, जिसको हम लोग एक तरफा बोल सकते हैं बैंकिंग और एक तरफा बोल सकते हैं नॉन बैंकिंग। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं नॉन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ये इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से ये लाइन तक तो हमने प्योर डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस किया कि बैंकिंग क्या होती है, वो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो बैंक्स होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट एंड लोगों को देते हैं लोन, ऑफर करते हैं लोन इन्वेस्टर को। लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स या फाइनेंशियल वो होते हैं जो एक्चुअली आप नहीं कह सकते हो कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि वो शायद ऐसे भी हो सकता है ना कि ये दोनों काम में कोई या तो एक काम करता हो, या तो सिर्फ लोन लेता हो, या तो डिपॉजिट नहीं करता हो, या तो दोनों में से कोई ऐसा डिफरेंट फंक्शन करता हो, इसीलिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाता है। तो अभी मैं आपको रीजंस बताने जा रही हूं कि क्यों हम बहुत सारे ऐसे बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाते हैं। सो लेट्स प्रोसीड कि क्यों हम डिफरेंट बैंक्स को, कुछ बैंक्स को हम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बोलते हैं। तो अब हम इसका रीजन डिस्कस करेंगे कि क्यों हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंक्स बिकॉज टू बी अ बैंक इट शुड बी हैव दीज फंक्शंस। अगर ये फंक्शंस नहीं हुए तो वो बैंक नहीं कहलाता है। ये एग्जांपल्स को छोड़ दो, बस ये 3 फंक्शंस, ठीक है। अगर उस बैंक के अंदर एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं हुई पब्लिक से, तो वो बैंक नहीं कहलाएगा।
पहला पॉइंट, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम बैंक। अगर एक बैंक डिपॉजिट करता है, एक्सेप्ट करता है आपका डिपॉजिट्स, तो डेफिनेटली वो एक बैंक कहलाएगा, लेकिन अगर ये फंक्शन नहीं है तो नहीं कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट, एडवांस मनी। अगर वो मनी को लोन के तौर पे देता है, जैसे कभी मैंने डिस्कस किया कमर्शियल बैंक के फंक्शन में कि अगर वो मनी को लेंड या लोन पे देता है इन्वेस्टर्स को, तो डेफिनेटली वो बैंक कहलाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये सेकंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट में कोई भी दोनों पॉइंट में मिसिंग है, तो डेफिनेटली वो बैंक नहीं कहलाएगा। एंड थर्ड पॉइंट, पावर एंड कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक बैंक के अंदर ये फंक्शन नहीं हुआ तो वो बैंक डेफिनेटली नहीं कहलाएगा। कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों, ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के या कोई और बैंक्स नहीं कहलाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि अगर एक बैंक में कैपेसिटी या पावर मनी को जनरेट या उसको मल्टीप्लाई करने की नहीं हुई, तो डेफिनेटली वो बैंक नहीं कहलाएगा। अगर ये तीन फंक्शन आपको एक स्पेसिफिक बैंक के फंक्शंस में नहीं मिलेंगे, तो वो बैंक नहीं कहलाएगा। ये वैसे एफ और एनएस ये फंक्शंस है, ठीक है, ये इसको शॉर्ट में लिखा जाता है बिकॉज मेरे पास स्पेस कम था इसलिए। अब एग्जाम्पल मैं देती हूं कि इसको कहा क्या जाता है। अगर आप बोलोगे कि ये तीन फंक्शंस एब्सेंट होते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे नॉन बैंकिंग एजेंसीज या नॉन बैंकिंग बॉडीज कहलाएंगे। अब नॉन बैंकिंग क्या होता है? एक बैंकिंग बॉडीज होती है, एक नॉन बैंकिंग बॉडीज होती है। क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ, बच्चे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट लेके चले। जब मैं और बैंकिंग के बारे में रिलेटेड डिटेल्स बताना शुरू करूंगी, तब मैं आपको एक फ्लो चार्ट से बताऊंगी कि बैंकिंग की बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि दो पार्ट तो अभी मैंने डिस्कस ही कर लिया, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। इसलिए आपकी बुक में मेंशन नहीं है कि वो नॉन बैंकिंग होते हैं, वो नेचर से नॉन बैंकिंग होते हैं। बट यहां मैं आपको बता रही हूं कि ये बैंक के अंदर अगर फंक्शन नहीं होता है, तो डेफिनेटली दे विल कॉल एज अ नॉन बैंकिंग एजेंसीज या नॉन बैंकिंग बॉडीज। जिसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, अब आप लोगों को घरों में मम्मी पापा LIC भरते हैं, UTI, सहारा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वो भरते हैं। आप कभी आपने जानने की कोशिश की है कि मम्मी या पापा को LIC और ये सब चीजों से क्या फायदा होता है? मैं आपको बताती हूँ कि नॉन बैंकिंग एजेंसीज नॉन बैंकिंग क्यों कहलाती है। LIC में सिर्फ और सिर्फ, या LIC या कोई भी ऐसी नॉन बैंकिंग चीजें ऐसी होती है कि सिर्फ क्या करता है, एक इन्वेस्टर या जैसे हम जैसे लोग सिर्फ पैसा भरते हैं महीने टू महीने, और वही पैसा ये एजेंसीज एक ऐसे प्रोडक्टिव सेक्शन ऑफ इकोनॉमी में लगाती है, और जब वो प्रोडक्टिव सेक्शन फ्रूटफुल हो जाता है या प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो वही सेक्शन उस जो आपका इंटीमीडिएटर बन के आया था, LIC लेके आया था आपके पास, वो आपको रिटर्न देता है। जनरली LIC या नॉन बैंकिंग ये सारी चीजें लोग इसलिए कराते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिस्क कम होता है और सर्टेनिटी बनी रहती है, ताकि लोग क्या करें कि इसको आगे बढ़ते जाएं, उसको मैच्योर करते जाएं। LIC में बहुत सारी LICs होती हैं। एक होती है इंडाउमेंट, जिसको लोग जनरली लाइफ टाइम के लिए कहते हैं। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, बट एक इजी लैंग्वेज में ये सारे जितने नॉन बैंकिंग होते हैं ना, ये सिर्फ आपसे पैसा लेते हैं। यू एज अ सेवर, यू जस्ट डिपॉजिट मनी, सिर्फ आप अपना पैसा दे देते हो, लेकिन वो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसीलिए ये बैंकिंग से नॉन बैंकिंग कहलाते हैं। नॉन बैंकिंग वो सिस्टम्स होते हैं जो जनरली आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इवन आपका पैसा लेके कोई ऐसी प्रोडक्टिव जगह में एक्यूमुलेट या डिप्लॉय करते हैं, ताकि वो आपको रिटर्न में उसका डबल दे पाए। तो अभी ये कॉमर्शियल बैंक में मैं आपको इतना ही बता दे रही हूं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हैं। कभी फंक्शंस अगर FN और S करके आए ना, प्लीज ये फंक्शंस ही होगा। ये टाइम को बचाने के लिए लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे फुल लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट से बताना चाहती हूँ कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाए। ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बैठ जाए कि कभी भी अगर फंक्शन पूछे कमर्शियल बैंक का, तो ये फ्लो चार्ट तुरंत याद आ जाए। जब अगर आपको फ्लो चार्ट क्लियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो इसकी डिटेल्स है मैं आगे वीडियो में टेकअप करूंगी, वो आराम से समझ में आ जाएगी। तो कमर्शियल बैंक के दो फंक्शंस होते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन,
दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन तो बहुत सुने हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शन होता क्या है भाई? प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जो इनिशियल फंक्शन माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि एक सेवर फ्रेश एकदम दिमाग में से बैठा लिया कि मेरा भाई ने भैया चोरी छिपे से 10,000 रुपए डिपॉजिट किया, मतलब इकट्ठा किया, डिपॉजिट इकट्ठा किया, और इसको जाके चोरी छिपे बस जाके बैंक में जमा कर देना। तो एक सेवर, नया सेवर एकदम फ्रेश पैसा अपना जाके बैंक में डिपॉजिट कर, वो आपका प्राइमरी फंक्शन हुआ। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। अब सेकेंडरी फंक्शन, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। जो सेवर ने पैसा जमा किया बैंक में जाके, बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया और डिपॉजिट कर लिया कि मेरा कृति द्विवेदी का ये डिपॉजिट इतना पैसा हुआ है और ये अकाउंट नंबर है, मुझे जब मन होगा मैं निकाल लूंगी जाके। जो मैंने पैसा डिपॉजिट किया है, अब वही पैसा को वो एक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ना, वही पैसे को वो जो लोन मांगने आएगा, कोई भी मांगने आया लोन, उसको मेरा पैसा वो लोन पे दे देंगे। वो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो एक तरह से सेवर उसको पैसा दे रहा है और वही पैसा घूम के कहीं ना कहीं से लोन पे चला जा रहा है। ये आपका सेकेंडरी फंक्शन हुआ कमर्शियल बैंक का। ये सब एग्जाम्पल था, ओके। तो प्राइमरी फंक्शन के भी दो पार्ट है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। आप सोच रहे हैं मैंने यहाँ पे वो एडवांसिंग लोन वाली बात कही, लेकिन क्योंकि इसके फंक्शन से अलग है तो आप उसको अलग रिलेट मत करना, वो है वही चीज, लेकिन बस इसके फंक्शंस अलग हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरा वो एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा मैंने गलत वे में मतलब उसको बता दिया है, तो वो एग्जाम्पल को आप मत कंसिडर करना, सिर्फ आप मेरी डिटेल्स को कंसिडर करना। वो आपको मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस के तौर पे। प्राइमरी फंक्शन के दो मैंने बता दिए, एडवांसिंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन का है एजेंसी फंक्शन सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी। चलिए और अच्छे एग्जाम्पल से अगर हम आपको बताएं तो वो वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लगेगा मैंने गलत बताया है, तो लेट्स नॉट टेक दैट एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे कि आप गए बैंक, आपने डिपॉजिट किया और वही डिपॉजिट पैसा किसी को लोन पे बैंक ने दे दिया, ये पूरा प्राइमरी फंक्शन हुआ कमर्शियल बैंक का। अब सेकेंडरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का क्या हुआ कि आप गए, आपने क्या करना शुरू किया, आपने उस बैंक की क्या वो सारी जो जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उसकी कितनी अफोर्डेबिलिटी, वो कैसा सर्विस आपको देता है, वो सारी चीजें आपने चेक करना शुरू किया, तो वो बैंक की सेकेंडरी फंक्शन में आ गई। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स वाई मैंने अभी डिटेल्स नहीं बताई, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही फंक्शंस। अब ये फ्लो चार्ट को जरूर अपने दिमाग में बैठा लो, ताकि जब कभी भी मैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पूछूं तो आपको ये दिमाग में रहे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और एडवांस करता है लोन, सेकेंडरी जो आपका रिलेट है एजेंसी फंक्शन सर्विसेज से और जनरल यूटिलिटी से, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। Thank you, and most important thing, if you like my channel and videos, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that आपको time to time मेरी videos की notification मिलती रहे। And most important, ये सारे जितने भी मैटर मैंने व्हाइट बोर्ड में टेकअप किए हैं नीचे PDF में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड आराम से कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियोज में कुछ चेंजेस लाऊं या कुछ एडिशनल लेके आऊं, प्लीज कमेंट करिए मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपने वीडियोज को और इम्प्रोवाइज करूं आपके हिसाब से। थैंक यू सो मच।